इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको दो एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्लस और माइनस के इस्तेमाल से। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इसी वीडियो में आगे, जिसमें आपको डिवाइड में यानी नीचे की तरफ भी नंबर देखने को मिलेगा। तो उसका किस तरह से प्रतिस्थापन किया जाता है वो भी सीखेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हम x और y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे प्रतिस्थापित करके। यानी कि आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये एक रैखिक समीकरण है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो दो समीकरण हैं, इन दो समीकरणों को आप पहले मान लीजिए कि ये एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। इस तरह से आप इस तरह से मान सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं 1 और 2। उसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए। उसके बाद जो भी समीकरण आपको सरल लग रहा हो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि दूसरा समीकरण है, तो हम इसमें क्या कर ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अपने मन से ये काम हम करेंगे आगे, यानी कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए ये सब हमें करना पड़ेगा। तो ये दो समीकरण आपको किताब में दिए होंगे और आगे हम क्या करेंगे, उसके बाद इस तरह से लिख लेंगे, मान लेंगे समीकरण 1 और 2 और फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे वो आपको यहाँ नीचे लिखकर दिखाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ लिखना है समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 को आप यहाँ लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण 2 से कर रहे हैं तो समीकरण 2 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर, ये y के आगे माइनस का निशान है, बराबर के उधर जाएगा तो ये y के आगे प्लस का निशान हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। तो निशान बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, बराबर के इधर उधर आने जाने में। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 4 प्लस वाई समीकरण 2 से। अब इस समीकरण को आप क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लीजिए, या इस समीकरण को 3 मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो तीसरा समीकरण है हमने समीकरण 2 की मदद से बनाया है, इसलिए इसमें जो x का मान निकल के आया है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में ना रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि समीकरण 2 से ही हमने समीकरण 3 को बनाया है, इसलिए समीकरण 3 की जो वैल्यू x की आई है इसको समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण, इस तरह से आप लिख सकते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह से आप लिख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। इस तरह से आप कॉपी में अपनी लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई को x की जगह पर हम रख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई है तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस वाई, और उसके बाद y प्लस में y आपके पास इस समीकरण में भी लिखा हुआ है तो प्लस वाई ये भी लिख देंगे। उसके बाद बराबर में 14 लिखा है तो बराबर 14 इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए किस तरह से, यहाँ 4 है, 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14, और 4 के आगे कोई निशान नहीं है तो मान लीजिए प्लस का निशान है, और प्लस का निशान जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। और y दो प्लस में है तो 2y हो जाएगा यहाँ पर। अब ये 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और ये 2y इस तरह से लिखा रहेगा। अब ये 2y जो था ये y इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो ये दो नंबर को यहाँ से हटाएंगे, अगर मल्टीप्लाई का कोई नंबर बराबर के उधर ले जाएंगे तो बटे में आ जाता है, यानी नीचे आ जाता है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके बटे में हो गया। उसके बाद बराबर क्या करेंगे, y बराबर, इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 होता है, तो ये कट गया, 5/1 आया। नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप नीचे 1 हटा सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 5। तो x की वैल्यू आप यहाँ से किस तरह से निकालेंगे, यहाँ नीचे आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, तो y का जो मान निकल के आया है, अब इसको आप समीकरण यहाँ 3 में रख देंगे तो 4 प्लस 5, y की वैल्यू 5 निकल कर आई है, 5 4 में जोड़ देंगे तो कितना 9 आ जाएगा, 9। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमने देखी किस तरह से प्रतिस्थापन विधि की मदद से निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इन दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों रैखिक समीकरणों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे कि x और y का कितना मान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास
x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 एक समीकरण है रैखिक समीकरण, और दूसरा समीकरण है जो कि रैखिक समीकरण ये भी है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 6। तो दो रैखिक समीकरण हैं, इनकी मदद से x और y की वैल्यू निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि की मदद से। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक समीकरण को मान ले रहे हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और इसको मान ले रहे हैं ये समीकरण नंबर 2 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से पहले हमें जो सरल लगेगा उस समीकरण की मदद से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, x की चाहे फिर y की। तो हमें ये वाला समीकरण सरल लग रहा है, इजी लग रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू किस तरह से आएगी, y के आगे माइनस का निशान है, बराबर के उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो 3 प्लस वाई हो जाएगा इस तरह से। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली और इस समीकरण को समीकरण 3 मान लीजिए। और ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है समीकरण 3 बनाया है, ये समीकरण 1 की मदद से बनाया है। तो x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 की मदद से बनाया है। अगर 1 में रख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण इस तरह से, समीकरण 3 का मान, या फिर लिख दीजिए समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब हम इसका मान रखेंगे x का, तो देखिए क्या आ जाएगा, x यहाँ पर लिखा है तो x की जगह पे 3 प्लस वाई हम लिख देंगे बस, और बाकी जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। तो x जहाँ पर लिखा है वहाँ पे 3 प्लस वाई लिखते हैं, 3 प्लस वाई, और बटे में 3 है, बटे में 3 लिख देंगे, प्लस लिखा है, प्लस वाई अपॉन 2 है तो वाई अपॉन 2 लिख देंगे, बराबर में 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरह से, नीचे नंबर क्या लिखा है 3 इंटू 2, तो 3 और 2 नीचे नंबर लिखा है, तो दोनों को लाइन इस तरह से खींचेंगे, लिखेंगे 3 गुणे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 को नीचे लाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 लिखेंगे, अंदर क्या है 3 प्लस वाई है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, फिर प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस नंबर के नीचे ये जो नीचे वाला नंबर है, ये 2 को इसके नीचे लाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y आ जाएगा, बराबर में 6 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 में और y में, तो 2 3 जा होता है 6, और 2 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, प्लस 3y लिखा हुआ है, बराबर 6 लिखा है, 6 लिख देंगे। नीचे क्या लिखा था 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का मतलब होता है 6, 2 3 6 होता है, और ये 6 जो है लाइन के नीचे बटे में लिखा है, और इस 6 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि जो नंबर बटे में होता है बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है बराबर के उधर जाके बटे में यानी कि डिवाइड में हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2y और 3y जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36 होता है, 36 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 लिखा था, 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इसके आगे प्लस का निशान है, कोई निशान नहीं दिख रहा है तो प्लस मानेंगे, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 यहाँ माइनस में आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 30, और यहाँ लिखा है 5y। अब 5y ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जब 5 यहाँ मल्टीप्लाई से हटेगा बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको जब काट के निकालेंगे इसका आंसर तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो y की वैल्यू 6 आ गई निकल कर, और x की वैल्यू किस तरह से निकाल लेंगे, इस जो y की वैल्यू निकल कर आई है इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो 6 निकल के आया है y का वैल्यू, तो y यहाँ रखेंगे 6, 6 और 3 कितना होता है 9, यानी x की वैल्यू 9 निकल के आ गई। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ऐसी और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।